हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 120 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3011। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है। बट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ये चेक करना चाह रहा है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं। अगर आप वो क्लियर है तब ये प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है। ठीक है, देखते हैं क्या फंडामेंटल चेक करना चाह रहा है। यू कैन वॉच दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं यार। गेट रेडी फॉर ईयर 2025। ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, लेकिन आने से पहले सेट योर गोल्स कि आप क्या क्या करोगे उस ईयर में। ठीक है, क्या आपको अचीव करना है, गोल्स पहले ही सेट कर लो एंड वर्क फॉर इट। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट, शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू। ओके, आते हैं। फाइंड इफ़ अरे कैन बी सॉर्टेड। प्रॉब्लम तो बड़ा, स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल लग रहा है। देखते हैं क्या बोलता है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सिर्फ। इन वन ऑपरेशन यू कैन स्वैप एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। एक ऑपरेशन में आप कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर सकते हो इफ़ दे हैव दी सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स। ट्विस्ट यहाँ पर है। ठीक है, आप उनको तभी स्वैप कर पाओगे इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स। दोनों के पास सेट बिट्स का काउंट जो होगा वो सेम होगा। अब नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे मान के चल दो ये 4 है। ठीक है, 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। इसके नंबर ऑफ कितने सेट बिट्स हैं? एक ही सेट बिट है, ये रही एक ये 8 का देखते हैं। 1 2 4 1000। इन दोनों, इसका भी नंबर ऑफ सेट बिट्स एक ही है। क्या इन दोनों को स्वैप किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक, या तो आप नॉर्मल वाइल लूप या फॉर लूप करके चला लो, या तो आप डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बिल्ट इन पॉप काउंट है C++ में, ये डायरेक्टली आपको दे देगा कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। वो तो ठीक है, वो देख लिया जाएगा। बट आपको ये समझ में आएगा कि आप स्वैप तभी कर पाओगे जब दोनों का सेट बिट्स का काउंट सेम होगा। यू आर अलाउड टू डू दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आप इस ऑपरेशन को एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, स्वैपिंग वाला। और स्वैप तभी कर सकते हो जब नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम होगा। आपको बस इतना बताना है कि आप इस अरे को सॉर्ट कर पाओगे क्या। ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं है, बट ये चाह रहा है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। ठीक है, बस ये इतना जानना चाहता है कि आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे यहाँ पर देखो 8 4 2 30 15 है, इसका आंसर ट्रू बोल रहा है। देखते हैं ट्रू क्यों है, सॉर्ट किया जा सकता है क्या, देख लेते हैं। जैसे इस 8 और 4 को देखो, अगर आप ध्यान से देखो प्रॉब्लम में याद करो एडजेसेंट एलिमेंट की ही सिर्फ बात किया है वो, तो मैं एडजेसेंट एलिमेंट को ही सिर्फ चेक करूँगा स्वैप करके। अगर मैं सॉर्ट कर पाता हूँ तो 8 और 4 को देखो, दोनों का ऑर्डर सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 4 उसके बाद 8 आता है। तो मुझे इसको स्वैप करना है, तो पहले मैं देखूंगा स्वैप कर भी सकता हूँ कि नहीं। हाँ, कर सकता हूँ। दोनों का सेट बिट्स का काउंट 1 है, सेम है। तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दिया। मैं 4 को यहाँ ले आया और 8 को यहाँ ले आया। ठीक है, 2 30 15। अब 4 और 8 तो बिल्कुल सही है। अब देखता हूँ कि 8 और 2 को स्वैप कर सकते हैं क्या, क्योंकि 8 बड़ा है। तो यस, कर सकते हैं। तो 8 को मैंने 2 को यहाँ ला दिया, 8 को यहाँ ला दिया। दोनों का सेट बिट सेम था, इसीलिए स्वैप कर पाए, और दोनों एडजेसेंट थे। ठीक है, अभी भी सॉर्टेड दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी सॉर्टेड नहीं दिख रहा है। देखो ये 4 और 2 को सॉर्ट किया जा सकता है ना। 2 यहाँ पर आ जाएगा, दोनों का सेट बिट सेम है तो स्वैप कर सकते हैं। 4 यहाँ आ जाएगा, 2 4 8, ये तो सॉर्टेड दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। 8 इज़ लेस देन 30, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। 30 इज़ लेस देन 15 है, नहीं, हमें इसको स्वैप करना पड़ेगा इन दोनों को। तो देख लेते हैं 30 का बाइनरी कितना होता है। 1 2 4 8 16 16 24 24 28, यानी कि 1 1 1 1 0 ना। 1 2 4 8 16, कितना सेट बिट है? 4 सेट बिट है। तो 4 सेट बिट है, और 15 में अगर देखें तो 1 2 4 8 12 13 14 15, हाँ, मतलब इसमें भी 1 1 1 1 है ना बाइनरी, तो इसमें भी 4 सेट बिट है, मतलब स्वैप किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 को यहाँ ले आएंगे और 30 को यहाँ लेंगे। देखो तो सॉर्टेड हो गया है क्या? यस, सॉर्टेड हो गया है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, तो आपको इंश्योर ये करना है कि आप उन दो एडजेसेंट एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हो, सॉरी स्वैप कर सकते हो, जिनका सेट बिट सेम हो। ठीक है, तो पता है ये आपसे इसका थॉट प्रोसेस तो देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले। और थॉट प्रोसेस में क्या है भाई, ये आपको बोल रहा है, देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है। एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट, आप उनको स्वैप कर सकते हो कब? जब सेट बिट्स इक्वल हो। ठीक है, ये तो देखा समझ जाएंगे कि सेट बिट इक्वल होगा तभी स्वैप करेंगे।
बट ये स्ट्रेस कहाँ पर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है कि एडजेसेंट होना चाहिए, और आप उन्हीं दोनों को स्वैप मार सकते हो, एडजेसेंट वालों को सिर्फ। तीसरा क्या कि आपको सॉर्ट करना है। इन 3 पॉइंट से आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने कौन सा ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ा था बचपन में जहाँ पर आप सेम काम करते थे, एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप मारते थे, ठीक है, अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो, ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम था, याद करो, बहुत इजी एल्गोरिथम था, बबल सॉर्ट, ठीक है। अब मैं आपको हल्का सा थॉट प्रोसेस में क्विक रिकैप करता हूँ बबल सॉर्ट का, ठीक है। अगर आपको बबल सॉर्ट नहीं पता है तो स्टिल मैं आपको एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। बबल सॉर्ट क्या कहता है, यहाँ पर पहले तो मैं इसका साइज लिख देता हूँ। मान के चलते हैं मेरा n इज इक्वल टू कितना है, 5 है। बबल सॉर्ट ये बोलता है कि ये जो अरे है ना आपका, इस पे हम ऐसे पास करेंगे, इस अरे से कितनी बार पास करेंगे, n-1 टाइम पास करेंगे, और हर एक पास में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको मैं लास्ट में डाल दूंगा, हर एक पास में। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पास में देखते हैं हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट पास में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना इस पूरे अरे का, वो सबसे लास्ट में चला जाए, ऑब्वियस है, ताकि वो सॉर्टेड हो जाए, अपने पोजीशन पे चला जाए। तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं। जे पॉइंटर यहाँ रहेगा, इसको मैं j+1 वाले से कंपेयर करूँगा, क्या दोनों करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, हमें इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, राइट। तो स्वैप करने के लिए हम चेक कर लेंगे कि दोनों का सेट बिट सेम है कि नहीं। यहाँ पर सेम है तो हम स्वैप कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 30 15, ये तो मैंने इन दोनों का भी चेक किया, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आया, अब j+1 ये है, क्या मैं इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सेट बिट सेम है और दोनों की ऑर्डरिंग भी गलत है, तो स्वैप कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, जे यहाँ पर है, j+1 से कंपेयर करते हैं, क्या इन दोनों को हमें स्वैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आया, j+1 ये है, दोनों को स्वैप कर सकते हैं, कर सकते हैं, और सॉर्टेड नहीं है तो करना भी पड़ेगा, एडजेसेंट एलिमेंट है, तो चलो कर देते हैं। 15 यहाँ पर आ गया, 30 यहाँ पर आ गया। देखो ये पहला पास मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि जे अब यहाँ पर आएगा तो इसके j+1 में कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया ये। अब फर्स्ट पास में जब कंप्लीट हुआ तो ध्यान दो, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, पूरा अरे भले सॉर्टेड नहीं है, देखो पूरा एलिमेंट अभी अरे अभी सॉर्टेड नहीं है, बट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया है, लार्जेस्ट एलिमेंट वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया है। तो जो अब मेरा सेकंड पास होगा ना, सेकंड पास, उसमें मैं इस 30 तक जाऊंगा ही नहीं, है ना, मैं बस इतने को फिक्स करूंगा, और इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैं राइट मोस्ट लेकर आऊँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जब वो सॉर्टेड हो गया तो उसमें उसके बाद जो रिमेनिंग है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको राइट मोस्ट शिफ्ट करूँगा। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मेरा पूरा अरे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं सेकंड पास में क्या करूँगा, इतने पार्ट को देखूँगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को देखूँगा। ओके, देखते हैं, इतने पार्ट को सिर्फ देखूँगा क्योंकि 30 अपने करेक्ट पोजीशन पर जा चुका है। तो जे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये j+1 है, दोनों कंपेयर किया, यस हमें स्वैप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डरिंग सही नहीं है, और दोनों को स्वैप किया जा सकता है क्योंकि दोनों का सेट बिट काउंट सेम है। तो 2 मैंने यहाँ कर दिया, 4 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। ओके, बाकी तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 8 15 30 को तो हम एनीवेज छुएंगे भी नहीं क्योंकि वो फर्स्ट पास में ही अपने करेक्ट पोजीशन पर था। तो मैं जे को यहाँ तक ले भी नहीं जाऊँगा, है ना, जे को मैं यहीं तक ले जाऊँगा ताकि मैं इन दोनों को स्वैप कर सकूँ, है ना। जे को मैं यहाँ तो लाऊंगा भी नहीं क्योंकि 15 और 30 ऑलरेडी सही पोजीशन पर होगा, 30 ऑलरेडी सही पोजीशन पर होगा, ठीक है, इसको तो मुझे छूना भी नहीं है, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आया, 4 और 8 को स्वैप करना है, नहीं नहीं करना है। फिर जे यहाँ पर आया, 8 और 15 को स्वैप करना है, नहीं अब नहीं करना है। यहाँ पर जे आ गया, बस ख़त्म यहाँ पर। तो देख लो अब देखो ये जो सेकंड पास मेरा ख़त्म हुआ, सेकंड पास में जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो देखो इस बार क्या हुआ कि ये दोनों इतना पार्ट सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड पास में आता हूँ, थर्ड पास, ठीक है। अब थर्ड पास में मैं क्या कोशिश करूँगा कि जो रिमेनिंग अरे है इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो राइट मोस्ट में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, j+1 ये है, दोनों को कंपेयर करता हूँ, ऑलरेडी सॉर्टेड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जे यहाँ पर आया, j+1 ये है, दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जे को यहाँ तक लाऊंगा भी नहीं मैं जे को यहीं तक रखूँगा, क्योंकि जे को यहाँ कर लाऊंगा तो j+1 ये है,
उसको मैं छूना ही नहीं चाहता, वो तो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पर है, राइट। ठीक है, तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हमें कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एज इट इज़ 2 4 8 15 30 ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें यहाँ पर नो स्वैप रिक्वायर्ड है ना, नो स्वैप रिक्वायर्ड। तो हम एक चीज़ और ये चीज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बबल शॉट क्या बोलता था, ज़्यादा से ज़्यादा n-1 पासेज आप करते हो, क्योंकि हर एक पास में आप एक एलिमेंट को राइट मोस्ट में शिफ्ट कर देते हो अपने करेक्ट पोजीशन पर। ठीक है, तो अगर n-1 पासेज में n-1 एलिमेंट को अपने राइट पोजीशन पर शिफ्ट कर दोगे, तो जो रिमेनिंग जो एक एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पर होगा। बबल शॉट यही बोलता है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही पास किया और ऑलरेडी सारा एरे सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल रख लूँगा कि अगर कोई भी स्वैप रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देख रहे हो, नो स्वैप रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का अरे सॉर्टेड हो चुका है, तो मुझे बाकी पासेस करने की ज़रूरत है भी नहीं, फोर्थ पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, अरे मतलब सॉर्ट हो चुका है, इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा मैं। ठीक है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई बबल सॉर्ट आपको आना चाहिए। बबल सॉर्ट का मैंने बहुत क्विक रिकैप किया है, बहुत बेसिक से एल्गोरिथम है, आपने स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं ज़रूर से पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम था। अब बबल सॉर्ट में 3 चीज़ें पर हमने ध्यान दिया। बबल सॉर्ट भी यही कहता था कि भाई एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते चलो। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट को ही पकड़ेंगे और स्वैप करते चलेंगे और टोटल n-1 पासेस करेंगे। ठीक है, और हर पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो राइट मोस्ट शिफ्ट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान देना क्या पड़ा कि भाई स्वैप ओनली इफ सेट बिट इज इक्वल। ठीक है, ये तो बबल सॉर्ट कहता है, ये दोनों पार्ट। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि हम स्वैप तभी करेंगे जब सेट बिट इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट बिट इक्वल नहीं हुआ लेकिन हमें इसको स्वैप करना था, तो हम उधर ही आंसर फॉल्स बोल देंगे कि भाई इन दोनों को तो हमें करना था स्वैप, बट उसका सेट बिट इक्वल है ही नहीं, तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर इसका आंसर फॉल्स होगा। अब देखो ये वाला एग्जांपल। ठीक है, फिर से वही स्टार्ट करते हैं, बबल सॉर्ट अपना जे यहाँ पर है। ठीक है, तो और j+1 ये हुआ मेरा। ओके, ये मेरा फर्स्ट पास है। तो फर्स्ट पास में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो राइट मोस्ट में चला जाना चाहिए। मैंने देखा कि 3 और 16 है, दोनों ऑब्वियस है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब 3 इज़ लेस देन 16 है, तो हमें स्वैप करने की एनीवेज कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, जे को मैं आगे बढ़ा दूंगा। जे यहाँ पर आ गया, तो j+1 ये है। देखता हूँ स्वैप करने की ज़रूरत है क्या। हाँ, स्वैप करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि 16 इज़ लेस देन 8 नहीं है, 16 को राइट साइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 का बाइनरी क्या होता है, 1 2 4 8 16, यानी कि 1 ठीक है, ये 16 का बाइनरी है। 8 का बाइनरी देखते हैं, 1 0 0 0 1 2 4 8। ठीक है, तो दोनों में सेट बिट्स का काउंट 1 ही है, मतलब हाँ स्वैप किया जा सकता है दोनों को। तो 16 को और 8 को अगर मैं स्वैप करता हूँ तो 8 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके, जे याद करो यहाँ पर था ना। ठीक है, अब जे यहाँ पर आ गया। 16 और 4 को स्वैप कर सकते हैं, यस, दोनों का सेट बिट सेम है तो कर सकते हैं, और करना भी पड़ेगा। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर जे यहाँ पर आया, j+1 ये है। 16 और 2 को स्वैप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेट बिट सेम है और करना भी पड़ेगा। तो देखो ये फर्स्ट पास मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने राइट पोजीशन पर चला जा चुका है, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पास पर आते हैं, सेकंड पास। सेकंड पास में दोबारा से वही करेंगे, जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके जस्ट राइट वाले एलिमेंट को देखते हैं, j+1 को। ठीक है, तो क्या हमें इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं, 3 छोटा है 8 से, नहीं स्वैप करेंगे। जे यहाँ पर आया और ये जे यहाँ पर है, j+1 यहाँ पर है, दोनों को स्वैप कर सकते हैं, हाँ, तो क्योंकि दोनों का सेट बिट सेम है और एडजेसेंट भी है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जे यहाँ पर है, 8 और 2 को स्वैप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। इस बार भी क्या हुआ, इस पास में फर्स्ट सेकंड पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पर चला गया। ठीक है, ओके, अब आते हैं थर्ड पास में। ठीक है, फिर से वही चीज़, जे यहाँ पर है, j+1 यहाँ पर है, दोनों को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि 3 छोटा है 4 से ऑलरेडी।
जे यहाँ पर आ गया, J+1 यहाँ पर है। यस, यहाँ पर सॉर्ट करने की ज़रूरत है, स्वैप करने की ज़रूरत है, तो और कर भी सकते हैं, दोनों का सेट बिट सेम है, 2 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। ओके, इसके आगे तो जाने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो इस बार भी क्या हुआ, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पर चला गया, ठीक है। अब बचा ये रिमेनिंग अरे, यानी कि अब हमें 4th पास तक जाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, ये J है और ये J+1 है। क्या इनको स्वैप करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि 2 पहले आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए। बट क्या हम इनको स्वैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का बाइनरी अगर देखोगे, इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं? 1। 3 का बाइनरी देखोगे तो नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं? 2 है। तो मतलब हम इनको स्वैप नहीं कर पाएंगे। बबल सॉर्ट यहीं पर फेल हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेट बिट्स अलग है। अगर नहीं स्वैप कर पाएंगे तब तो सॉर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे, तो इधर ही मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पता है मैं क्या करूँगा, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच चुनूंगा, मैं बबल सॉर्ट का कोड कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है। बबल सॉर्ट का कोड कॉपी पेस्ट मारूंगा। उसमें स्वैप करने का कंडीशन क्या होता था कि अगर नम्स ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ J+1 हो गया, तभी स्वैप करना पड़ता था। देन स्वैप नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ J+1। बट मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दूंगा कि नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ J+1 है, ठीक है। एंड दोनों का बिट जो है, जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है, वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी मैं स्वैप कर सकूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तब मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो बबल सॉर्ट वाला ही कोड चिपका रहे हैं हम लोग, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर लगा दे रहे हैं कि सेट बिट्स का काउंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट बबल सॉर्ट प्रॉब्लम। बबल सॉर्ट लिखने को बोल रहा है आपको, और बस इतना एक्स्ट्रा चेक लगाने बोल रहा है कि जब स्वैप करने का टाइम आएगा तो आप स्वैप तभी कर सकते हो जब दोनों का सेट बिट सेम होगा। प्रॉब्लम में यही तो बोला था, तो यही बस मैंने चिपका दिया यहाँ पर। बाकी सब तो बबल सॉर्ट वाला ही कोड है पूरा का पूरा। यहाँ तक क्लियर है? तो बबल सॉर्ट का कोड लिखते हैं और बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस यहाँ पर चेक लगा देंगे, ठीक है। तो चलो बबल सॉर्ट की मदद से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। अब बबल सॉर्ट का कोड बड़ा आसान है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा आप डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। और हर बार क्या होता है कि भाई जो जे पॉइंटर इन जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, जे इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1 होता है, ठीक है। जिन लोगों ने बबल सॉर्ट पढ़ रखा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा ये। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, n माइनस आई माइनस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि याद करो एवरी पास है ना, इन एवरी पास द मैक्स एलिमेंट बबल्स अप टू राइट मोस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो जो सबसे मैक्स एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पर चला जाता है, राइट। तो नेक्स्ट पास में मुझे ऑब्वियस है उस एलिमेंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो जितनी यहाँ पर n माइनस आई माइनस 1 उसका टेक केयर करता है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इफ़ नम्स ऑफ जे जो है और अगर वो लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ J+1 है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो स्वैप रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का नम्स ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ J+1 रहा होगा, तभी हम एल्स केस में आए हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, स्वैप इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। बट अगर आप स्वैप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कैसे पता करेंगे कर पाएंगे कि नहीं, बिट सेट बिट्स सेम होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो क्या फंक्शन था, बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट ऑफ नम्स ऑफ जे, इट मस्ट बी इक्वल टू बिल्ट इन पॉप काउंट नम्स ऑफ J+1। अगर दोनों इक्वल है तभी हम उसको स्वैप कर सकते हैं। तो स्वैप नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ J+1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब नॉट एबल टू स्वैप, हेंस कांट सॉर्ट इट, रिटर्न फॉल्स इधर से ही कर दो। तो देखा है तो पूरा बबल सॉर्ट वाला ही कोड है, बट यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा चेक लगा दिया, स्वैप ना करने की बजाय चेक कर लिया कि बिल्ट इन पॉप काउंट मतलब दोनों का सेट बिट सेम है तभी स्वैप कर पाएंगे, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है।
लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कहीं पर भी ऐसा फॉल्स वाला केस नहीं आया, तो लास्ट में हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन एक और लोग ये करते हैं कि बूल स्वैप्ड नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, और अगर ये फॉर लूप जो अंदर वाला फॉर लूप है, ठीक है, इससे जैसे ही आप बाहर निकले और आपको ये पता चला कि आपको एक बार भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अगर स्वैप्ड इज इक्वल टू फॉल्स रहा, नो स्वैपिंग वॉज डन इन द पास, हेंस अरे वॉज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो उस केस में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो नो मोर पास इज रिक्वायर्ड, नो मोर पासेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हर बार हर पास के लिए स्वैप्ड को फॉल्स रिटर्न कर ये सेट कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पर स्वैप करेंगे तो स्वैप्ड इज इक्वल टू यहाँ पर ट्रू मार्क कर देंगे। और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि अगर स्वैप्ड फॉल्स का फॉल्स ही रह गया, ठीक है, तो मतलब मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब यहाँ पर मतलब इनसाइड वाला जो फॉर लूप है ये वाला, इसमें हमने एक भी स्वैप नहीं किया, मतलब पक्का अरे सॉर्टेड होगा ऑलरेडी। ठीक है, और अगर यहाँ पर स्वैप ट्रू हो गया मतलब पक्का स्वैप किया होगा हमने, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा जो बबल सॉर्ट का होता है, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ध्यान देना, हमने यहाँ पर इनपुट को मॉडिफाई कर दिया है ना, तो इंटरव्यूअर से आप पहले ही पूछ लेना कि कैन आई मॉडिफाई द इनपुट और नॉट। अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो आप इनपुट को एक अलग से अरे में ले लेना और उसको मॉडिफाई करना। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, बट मैं उसका हिंट दूंगा आपको। आई वॉन्ट कि वो आप खुद से फिगर आउट करो। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि ये प्रॉब्लम सोलली बबल सॉर्ट चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, मुझे लगता है इंटरव्यू में। ठीक है, और देखना चाहता है कि हाउ यू विल रिलेट दिस प्रॉब्लम टू बबल सॉर्ट, एंड आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। बबल सॉर्ट आपने बेसिक्स पढ़े हैं कि नहीं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, बेसिक चीज़ें हैं ये सब, आपको एल्गोरिथम्स पते होने चाहिए, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो बबल सॉर्ट का बहुत बढ़िया चेक करने का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, और यहाँ पर सेट बिट निकालने का बिल्ट इन पॉप काउंट अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मल सा एक अलग फंक्शन भी लिख सकते हो जिससे आप सेट बिट्स निकाल सकते हो। दैट्स नॉट अ टफ पार्ट, दैट्स एन ईजी पार्ट। ठीक है, तो अभी एक और अप्रोच बता रहा हूँ, बट मैं पूरा नहीं बताऊँगा, आई जस्ट गिव यू अ हिंट। आई वॉन्ट कि आप लोग उसको एक्सप्लोर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया। तो हमारे अप्रोच 1 का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो O ऑफ n स्क्वायर था, राइट। तो O ऑफ n भी सोल्यूशन है इसका, ठीक है, एंड दैट्स नॉट वेरी टफ। मैं उसी का हिंट आपको देना चाह रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू फिगर आउट, थोड़ा सा सर मारो उस पर, ठीक है, एंड इसी तरह आप ग्रो करोगे। फिर खुद से ट्राई करो बिना देखे बिना हिंट लिए, एंड डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट। मैं बस आपको एक हिंट देता हूँ, देखो ध्यान दो। यहाँ पर आपको ये तो पता है ना कि आप स्वैप कर सकते हो जब एलिमेंट एडजेसेंट हो। दूसरी चीज़ क्या कि दोनों का सेट बिट सेम होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें इसका और इसका सेट बिट्स इक्वल है। देखो दोनों में सेट बिट एक ही है ना, एक ही है सेट बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जो सेट बिट्स है, नंबर ऑफ सेट बिट्स इज इक्वल टू 1 है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बिट्स आई थिंक 4 है। ठीक है, इन दोनों का 4 है। तो अब एक बात बताओ, क्या कभी भी आप इस 2 को इस 30 से स्वैप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, इवन दो दे आर एडजेसेंट। लेकिन देखो दोनों का सेट बिट्स अलग है, तो कभी ज़िंदगी में स्वैप नहीं कर पाओगे। तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं इस 30 को 2 से या 30 को 4 से स्वैप करूँगा, भी सोचना ही नहीं चाहिए। तो इनकी एक अलग दुनिया रखते हैं ना, और इनकी एक अलग दुनिया रखते हैं, क्योंकि इनसे कभी मतलब ही नहीं, कभी आप स्वैप कर ही नहीं पाओगे एक दूसरे को। आप इन लोगों को ही स्वैप कर सकते हो इंटरनली, 4 को 2 से, 4 को 8 से, 8 को भी 2 से स्वैप कर सकते हो। देखो कैसे, 4 को 2 से स्वैप मारो तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 को आप 2 से स्वैप मार सकते हो क्योंकि दोनों एडजेसेंट हो चुका है और दोनों का सेट बिट सेम है ना, तो ऑब्वियसली स्वैप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, आप ये सारे इंटरचेंजेबल है, मतलब ये सारे स्वैप हो सकते हैं एक दूसरे से। आप 2 को कहीं भी ले आ सकते हो, 4 को भी आप कहीं भी ले आ सकते हो, 8 को भी आप कहीं भी ले आ सकते हो, विद इन दिस डब्बा, विद इन दिस रीजन ओनली, बाहर नहीं ले आ सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तीनों तो खुद में स्वैप हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों को स्वैप किया जाए और सॉर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ईजिली आप कर सकते हो क्योंकि आप नंबर ऑफ़ स्वैप्स इन्फिनिट टाइम्स दे रखा है, जितना बार भी आप स्वैप करना आप कर सकते हो।
तो मैंने तो स्वैप कर दिया, मुझे दिख रहा है कि हाँ सॉर्ट किया जा सकता है इस रीजन को, तो मैंने इस रीजन को सॉर्ट तो कर दिया है। ठीक है, सेम चीज़ मैं इस रीजन के साथ भी करूँगा, देखूँगा कि मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो 15 और 30 को स्वैप अगर मारेंगे तो 15 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, तो देखा जाए तो ये भी खुद में सॉर्टेड है ना। तो ये देखो रीजन भी खुद में सॉर्ट हो चुका है। ओके, अब हमें बस इतना देखना है कि ओवरऑल ये अरे सॉर्टेड है कि नहीं, क्योंकि अब आप स्वैपिंग नहीं कर सकते। मतलब गलती से भी अगर यहाँ 15 होता और यहाँ पर 8 होता, मतलब एग्जांपल के तौर पे, मतलब ऐसा होगा तो नहीं, बट आप इसको स्वैप नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी तो इम्पॉसिबल है इस अरे को सॉर्ट करना। बट हमारे पास यहाँ 8 है और यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो ये खुद में सॉर्टेड है, ये खुद में सॉर्टेड है। अब बस मुझे इतना देखना है कि ओवरऑल ये सॉर्टेड है कि नहीं। ठीक है, 2 4 ये तो सॉर्टेड है ही खुद में, ये भी सॉर्टेड है खुद में। अब बस ओवरऑल सॉर्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक क्या है कि जो ये रीजन है इसका जो मैक्सिमम नंबर है और ये रीजन है उसका जो मिनिमम नंबर है वो देख लो, वो सही ऑर्डर में है क्या। यस, देखो 8 इज़ लेस देन 15, मतलब वी आर गुड देयर, है ना। ओवरऑल ये अरे भी सॉर्टेड है। कितना सिंपल सा लॉजिक था, सोचो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखते हैं कि वहाँ से और क्लैरिटी मिल जाएगी। 3 16 8 4 2। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 3 पे देखो नंबर ऑफ बिट्स कितना है, नंबर ऑफ बिट्स 2 है इसमें, है ना, नंबर ऑफ सेट बिट्स। और 16 में नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है, 8 में नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है, 4 में भी नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है, 2 में भी नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है। तो देखा जाए तो ये एक गैंग बन के निकल के आ रहा है। ये एक गैंग है जिनका नंबर ऑफ सेट बिट्स इक्वल है, सबका नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 है। तो ठीक है, ये एक रीजन बन जाएगा। ठीक है, जिनका नंबर ऑफ सेट बिट्स कितना है, 1 है, और इसका नंबर ऑफ सेट बिट्स 2 है, तो ये अपना अलग ही रीजन में होगा। ठीक है, ओके, तो 2 रीजन मुझे मिल गए, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। तो देखो रीजन 1 को आप खुद में तो सॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर अकेला एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये तो हैप्पी है। रीजन 2 को देखते हैं। सारे एलिमेंट का सेट बिट सेम है। ठीक है, और आप यहाँ पर किसी को भी स्वैप मार सकते हो। जैसे 4 को 2 से स्वैप मारोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। 8 को 2 से स्वैप मारोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 2 यहाँ ला दिया मैंने, 8 को यहाँ ला दिया। ठीक है, और 16 को यहाँ ला दिया, 2 को यहाँ ला दिया, फिर 16 यहाँ, 4 यहाँ, एंड सो ऑन। स्वैप करते करते आप इसको स्वैप कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि आप स्वैप नहीं कर सकते उसको। यहाँ पर विद इन दिस रीजन आप एलिमेंट्स को कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हो स्वैप कर करके, और मतलब इनको सॉर्ट करना पॉसिबल है। तो ये देखो सॉर्टेड है अपने में अभी, तो दिस इज़ हैप्पी। ये भी सॉर्टेड है अपने में, दिस इज़ हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्या ये ओवरऑल अरे सॉर्टेड है। कैसे देखेंगे, जो ये वाला रीजन है मेरा, उसका जो मैक्सिमम नंबर है 3, और ये जो रीजन है बाद वाला रीजन, ये क्या 3 इज़ लेस देन 2 है। नो, मतलब ओवरऑल ये अरे सॉर्टेड नहीं है, इम्पॉसिबल है। और आप इन दोनों को स्वैप भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ सेट बिट्स अनइक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में अगर लिखूँ तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। ये देखो, तो मान के चलते हैं कि एक मैंने रीजन बनाया जिसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स x है। ठीक है, एक मैंने रीजन बनाया जिसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स y है। एक मैंने रीजन बनाया जिसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स एलिमेंट्स के जो हैं वो z है। ठीक है, और भी हो सकता है, जितना भी आप चाहो ले लो। तो मुझे 2 रीजन दिख रहा है, 3 रीजन दिख रहा है। पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है। ठीक है, तो ये लोग खुद में तो सॉर्टेड हो सकते हैं। आप स्वैप कर करके सॉर्ट कर दोगे तो सॉर्टेड हैं ये खुद में। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल अरे सॉर्टेड है कि नहीं। कैसे देखोगे, इस रीजन का जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा, और इस रीजन का जो मिनिमम एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, तो ट्रैक रख लेना कि 2 रीजन जो है, प्रीवियस वाले रीजन का, मतलब ये वाले रीजन का लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा, मान के चलते हैं वो num1 था, और जो करंट रीजन है मेरा, ठीक है, उसका जो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, मान के चलते हैं वो num2 है। क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, num1 इज लेस देन num2। अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वी आर गुड, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो मैं उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है, तो हिंट तो मैंने काफ़ी कुछ दे दिया है इसमें।
आई जस्ट वांट कि आप टू सी कि आप कैसे कोड करते हो इसको, ठीक है। और अब हम इतना ग्रो कर चुके हैं कि हम इतने लेवल तक का सोच सकें, राइट। इतना हिंट देने के बाद भी आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इतना हम ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।